उन्होंने काम करना ही नहीं, नियत नहीं। अच्छा। अगर नियत होती तो ये काम करते, और जहाँ काम किया भी हुआ है वो अधूरा काम हुआ पड़ा। और स्कूलों में पानी जमा होता है, 2 महीने तक बच्चों को छुट्टी लेनी पड़ती है, सांप घूमते होते हैं वहाँ। लोगों के घर नीचे हो गए हैं, रोड नहीं है, नालियाँ नहीं है, और जो बिजली के तार भी नीचे लटक गए हैं। लोगों को करंट से यहाँ पे बिजली लगने से मौतें हो गई हैं। तो क्या लग रहा है, मौका देंगे उन्हें? नहीं, यहाँ की जनता कह रही है विधायक बदलो, हालात बदलो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली क्राइम मोर्चा में, और आपके साथ मैं हूँ परमजीत कौर। इन दिनों जैसे जैसे विधानसभा इलेक्शन पास आ रहे हैं, राजधानी दिल्ली की कई विधानसभाएं सुर्खियों में बनी हुई हैं। देखिए, मेरी मौजूदगी इस समय किराड़ी विधानसभा में है, जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। किराड़ी विधानसभा से आए दिन कोई ना कोई समस्या की वीडियो सामने आती जा रही है। लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है अपने विधायक के खिलाफ। देखिए, यहाँ के विधायक ऋतु राज जी, वो भी काफ़ी ज़्यादा इस समय हाईलाइट हुए पड़े हैं। जनता उनके खिलाफ ज़ोरदार प्रदर्शन कर रही है, ज़ोरदार जो है उनका बुरी तरीके से स्वागत कर रही है, काला झंडा दिखाया जा रहा है। देखिए, किराड़ी में रह रहे लोगों को इस समय इतनी ज़्यादा समस्या हो रही है कि हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपको लगातार दिखाते ही जा रहे हैं। चाहे किराड़ी की सड़कें हों, नालियाँ हो, या बिजली के लगे हुए खंभे हों। देखिए, लोग कह रहे हैं केजरीवाल जी फ्री की बिजली नहीं, फ्री की मौत बांट रहे हैं। अब इसका विरोध लोग कर रहे हैं। देखिए, मेरी मौजूदगी किराड़ी में, अगर आप मेरे पीछे ये बैनर देखेंगे तो मैं आपको इस बैनर के ज़रिए दिखाऊं। ज्योति माला 3 दिन के धरने पे, भूख हड़ताल पे ये बैठी हुई हैं, कुछ खा पी नहीं रही। अब इनके क्या कुछ मांगे हैं, किसके खिलाफ इनका ये पूरा धरना है, इन्हीं से जुड़ेंगे और जानेंगे। नमस्कार मैम, क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति माला। मैम, आप धरने पे बैठे हैं, 3 दिन हो गए आप भूख हड़ताल पे हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर आप बैठी हैं यहाँ? यहाँ पे शीश महल कॉलोनी जिसके आगे मैं बैठी हुई हूँ, ये नाम के तो शीश महल है, लेकिन आप अगर अंदर जाके एक बार देख आइए तो पता चलेगा कि ये एक ऐसा शीश महल है। एक शीश महल आपने सीएम के बारे में भी सुना होगा, जो बना होगा, जो वहाँ पे क्या स्थिति है और उनका कैसी। शीश महल तो काफ़ी अच्छा है। हाँ, तो लेकिन उस शीश महल में और इस शीश महल में आप एक बार देख के आएंगी तो पता चलेगा कि यहाँ कूड़े की बजबजाती ये भरी हुई है। लोगों के घर नीचे हो गए हैं, रोड नहीं है, नालियाँ नहीं है, यहाँ पे सीवर नहीं है, तार जो बिजली के तार भी नीचे लटक गए हैं। अगर कोई छोटा बच्चा भी वो छू पाता है, और कई लोगों को करंट से यहाँ पे बिजली लगने से मौतें हो गई हैं। मतलब एक तरह से इंसान की जान सस्ती हो गई है। रोज़ बीमारियाँ हो रही है, रोज़ मतलब बीमार पड़ रहे हैं। हॉस्पिटल तो स्थिति यहाँ से कितनी दूर है। मतलब एक तरह से हम लोग यहाँ सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए हैं। 6,000 लोग यहाँ, जनता यहाँ रहती है लगभग। वोटर भी 3,500 के करीब है। 2 बूथ हैं यहाँ पे, और वो लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए। और इसी क्षेत्र में शुरू जब जो यहाँ के जो करेंट एमएलए हैं, वो 10 साल पहले इसी शीश महल इनक्लेव में रहना शुरू किए थे, एक किराएदार के रूप में। हालांकि वो किराया भी कोई और ही देता था उनका। और उसी शीश महल को वो जैसे ही विधायक बने और भूल गए, और वो इसको कुछ भी इसमें यहाँ पे विकास का कार्य बिल्कुल भी नहीं कराए हैं। और हमने उनको कई बार इंटीमेशन दिया, बात भी करने की कोशिश की कि यहाँ पे विकास करा जाए, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और मजाक बनाया और कहा कि आप करवा लो। जी, आप करवा लो। बताओ, मैं कैसे करा सकती हूँ? कुछ चीज़ें अब मैं बैठ के किसी लोग के साथ पहले, मतलब अब किसी नाश्ता पानी उसका मजाक बनाया जा रहा है कि भाई देखो चाय समोसे खाए जा रहे हैं, ये खाए जा रहे हैं, मतलब खाने पीने का भी मजाक बनाया जाता था। तो इस तरह से उन्होंने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं जगाया, और ये हमारे लिए अंतिम कर दिया उन्होंने। मैंने नोटिस दिया कि भाई छठ पूजा जो आने वाली पूर्वांचल के सबसे बड़े त्यौहार है, उसके बाद तक अगर नहीं हो पाया तो मैं आमरण अनशन पे बैठूंगी। उसकी इंटीमेशन के बावजूद भी यहाँ के कॉलोनी वासियों ने कहा कि वो आने वाले हैं विधायक जी छठ पूजा के जिस दिन वो होगा पारण के दिन, लेकिन उस दिन भी वो आए नहीं। तो हमें अंतिम यही हमारा एक विकल्प बचा कि मैं आमरण अनशन, जो जनता की आवाज़ तो इसी दौर से सुनी जा सकती है ना, हमारे पास और कोई हथियार तो है नहीं। तो मैं यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठी। शीश महल कॉलोनी की आपने बात की, पूरी किराड़ी विधानसभा का इस समय यही हाल हो रखा है। इस चीज़ पे आपने उन्हें कंप्लेन करी? बिल्कुल, किराड़ी वासी यहाँ पे भी आकर के मंच से लोग यही शेयर करते हैं
कि भाई पूरे किराड़ी की स्थिति आपने जब से आए हैं, जब से इसी ऐसी स्थिति बना दी है। बात तो बड़ी बड़ी होती है, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, कुछ भी अभी तक 10 साल बहुत समय होता है। अगर आपके अंदर करने की क्षमता हो और क्षमता के बावजूद आपकी नियति हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्षमता तो है पर आपने अपनी नियति नहीं दिखाई, इस वजह से कुछ यहाँ पे नहीं हो पाया। और ये शीश महल इनक्लेव से हम एक आवाज़ बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे पहले अगर वो काम करा दें, उसके बाद पूरी जनता लोग, क्योंकि किराड़ी में कहीं भी नहीं है, आप बहुत सारी यहाँ पे आप कई क्षेत्र में आप घूमी होंगी, बरसात के दिनों में बच्ची यहाँ तक कि सांप बिना बरसात के यहाँ पे इतना पानी जमा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और स्कूलों में पानी जमा होता है, 2 महीने तक बच्चों को छुट्टी लेनी पड़ती है, सांप घूमते होते हैं वहाँ पे। तो ऐसी स्थिति आप मतलब एक जनता होने के नाते, यहाँ के लोग होने के, आप ऐसे तो चिल्लाते रहोगे, कोई नहीं सुनता। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, कभी नहीं सुना गया। 10 सालों में कोई कार्रवाई आज तक बिल्कुल भी नहीं। अभी आप सुनो, चुनाव के समय है तो लोगों के कान पे थोड़ा जूं रेंगता है कि अभी हमें चुनाव आने वाले हैं, जनता हमसे नाराज़ है, तो इस वजह से मैंने ये समय भी मैंने चुना। हो सकता था अनशन का समय मैं पहले भी चुन सकती थी, लेकिन वजह मेरी यही थी कि मैं इस समय को चुना, क्योंकि अगर उन्हें यहाँ पे सिर्फ वोट चाहिए और उनके काम नहीं चाहिए तो फिर यहाँ की जनता टैक्स देती है। और ये भी कहते हैं वो कि ये नक्शे में नहीं है। अच्छा। जिस स्थान पे वो रह रहे थे वो नक्शे में नहीं है। जिस स्थान, आखिर कुछ तो दिखाएंगे, दिल्ली सरकार का कुछ अल्टीमेटम दिखाइए कि ये जगह नक्शे में नहीं है, यहाँ पे विधायक जी या दिल्ली सरकार यहाँ पे काम नहीं करवा सकती, कुछ तो बताएंगे ना वो हमें। तो वो नहीं, यहाँ के लोग टैक्स भर सकते हैं, बिजली बिल दे सकते हैं, यहाँ की बिजली के खंभे लगाए भले वो नीचे चले गए हों, यहाँ पे लोगों के खाने मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी जी रहे हैं वो लोग, स्कूल भी है, कई प्राइवेट स्कूल है, वो सब चल सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है। उन लोग नक्शे में मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जब कुछ भी नहीं है तो नक्शे में वो सब कैसे चल रहा है। वो ऐसे बहाना लगा रहे हैं। बहाना लगा रहे हैं, उनकी नियत ही नहीं है काम करने की, इसलिए वो बहाना लगा रहे हैं। अभी दोबारा से अगर टिकट मिलेगा, वो इलेक्शन में खड़े होंगे, तो लग रहा है इस बार किराड़ी की जनता का समर्थन जाएगा उनकी ओर। किराड़ी की जनता का समर्थन, जनता क्या चाहती है, वो किस लिए चुनती है किसी भी विधायक। 2 बार मौका दिया उन्होंने पहली बार मौका दिया, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं एक बार और मौका दे दो, हम थोड़ा सा 5 साल बहुत ही कम है, उन्होंने 2 बार मौका दे दिया। लेकिन आप उसके बावजूद भी सिर्फ अपने घर उनके देख लो, किराड़ी भी बन गए, वो किराए में थे, किराड़ी यहाँ भी बन गए, रोहिणी भी बन गए, और पता नहीं कहीं गाँव में भी और जगह पे बन रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की और जो घर बना भी रखे उसको भी उन्होंने एक तरह से नीचे कर दिया, वो एक तल्ला नीचे चला गया। लोग सीढ़ी लगा के जा रहे हैं, पानी उलीच के, उसमें कई लोगों को करंट लग गए, उसमें मौतें हो रही है कि करंट लगने से कई लोग मर गए हैं। वो घर बेसमेंट में चले गए, लोगों के पानी ऐसे ही भर रहे हैं, अंदर नीचे से भी पानी आ रहे हैं। तो वो एक तरह से आपने उनके घर को ही कब्रगाह बना दिया, आप उस घर को शमशान बना दिया आपने। मतलब क्या समझ रखा है आप खुद सोच के देखिए ना कि किसी स्थिति है ये। अभी आपको 3 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए, लग रहा है कुछ सरकार जागेगी, ऋतुराज जी की अभी भी आंखें खुलेंगी इस चीज़ से? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं है, क्योंकि ये इस तरह से निष्ठुर हैं, इनके अंदर बिल्कुल निष्ठुरता है। हालांकि ये तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन उस फर्क को जताना नहीं चाहते और करना नहीं चाहते। अभी भी उनको लगता है चलो कोई बात नहीं, जनता ये भी है, जनता है, इसको भी कुछ हो गया, ये भी ख़त्म हो गई, ये भी हॉस्पिटलाइज हो गई, मर गई या कुछ भी हो गई, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, उनको कोई फ़र्क पड़ता थोड़े ना है। उनकी नॉलेज में ये चीज़ डाली कि ऐसे धरने पे यहाँ पे आप बैठी हुई हैं? पूरी नॉलेज में है, सब कुछ नॉलेज में है, पूरी यहाँ पे पूरी हमारे मुआयना करा जा रहा है, एक एक चीज़ हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मतलब सब कुछ पता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सारी चीज़ें। फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है? कोई रिस्पॉन्स नहीं। 24 घंटे से 72 घंटे हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं। आप खुद सोच लीजिए, यहीं पे बगल में आपका MLA ग्राउंड हुआ होगा, उसमें बहुत पानी भरा था, वहाँ पे उनकी इच्छा हुई तो पानी सुखाकर बड़ा क्रिकेट मैच का आयोजन हो गया था। आपको पता है कितनी पानी है वहाँ पे जब क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ? तो वो नियति की बात है कि क्या आप करना चाहते हो। क्रिकेट मैच करना जरूरी था, इसलिए वहाँ पे पूरी पानी को सुखाया गया, बाकायदे बहुत पानी भरा हुआ था, उसको पहले निकाला गया, वो कर दिया गया। और यहाँ पे 6000 जनता जो जूझ रही है, या फिर पूरी किराड़ी की 8 लाख जनता जो जूझ रही है, उसके लिए उन्हें कोई हाथ में पावर है लेकिन इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल नहीं, वो पावर का उन्हें लगता है कि पावर से हमारे लिए है, और उन्हें ये भी लगता है कि चुनाव के समय जनता को हम खरीद लेंगे, उसको खरीद लेंगे, वहाँ के जो भी RWA हैं, उनके सामाजिक लोग हैं, उनको मिला करके और हम जीत जाएंगे चुनाव। लेकिन इस बार चांस है जीतने के?
देखिए जनता क्या करती है इसका तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हम तो घूमते हैं गलियों में हर जगह क्षेत्र में, तो जनता इस बार मंच बना चुकी है। ये अगर बहुत साल हो गए आपने अपना घर बढ़ाया, जनता के लिए कुछ भी नहीं सोचा है, तो हम इस बार आपको यहाँ तक कि शीश महल की जनता तो मन बना ही चुकी है, किराड़ी की भी जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। इस बार आपको हम बाहर करेंगे यहाँ से। इस धरने के बाद भी अगर कुछ एक्शन नहीं लिया फिर अगला स्टेप आपका क्या होगा? आप कब तक मैम इस तरह से धरने पे बैठी मैं तो आमरण अनशन की बात कर रही हूँ। मैंने सोच लिया है कि मेरे एक की मौत होने से अगर बहुत सारे लोग आंदोलित होते हैं और ये काम करवाने, मतलब यहाँ के जो प्रशासन है या सत्ता के लोग हैं, वो लोग अगर जागरूक होकर ये काम कराना शुरू कर देते हैं तो क्या है, एक ज़िंदगी तो सबको एक ही मिलती है ना। एक ज़िंदगी अगर चली भी गई तो उसमें कोई ऐसा नहीं, इसी तरह से चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आपने सुना कि ये पूरी तरह से ठान चुकी हैं कि जब तक इनकी मांगे हैं जो किराड़ी को लेकर, जो शीश महल जो जगह है एनक्लेव को लेकर, अगर उस चीज़ पे ऋतुराज जी की आंखें अभी भी नहीं खुलेंगी तो इनको मरने से भी डर नहीं लगा कि अगर इनकी जान चली जाएगी, इनकी जान जाने के बाद अगर यहाँ पे रह रहे लोगों का कुछ भला हो या इस क्षेत्र में कुछ सुधार हो तो इनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर आप इधर पहुँचे हैं धरने में इन्हें सपोर्ट करने, ऋतुराज जी क्यों काम नहीं कर रहे आपके एरिया में? क्या लगता है वो जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं या जनता को इसी तरह नरक में छोड़ चुके हैं? उन्होंने काम करना ही नहीं है, नियत ही नहीं है। नियत नहीं है। अच्छा, अगर नियत होती तो ये काम करते, और जहाँ काम किया भी हुआ है वो अधूरा काम हुआ पड़ा है। किराड़ी में किसी भी गली में चले जाओ कहीं देख के लगता नहीं है कुछ अधूरा सुधार काम हुआ पड़ा है। कहीं बिजली खंभे नीचे हैं, कहीं जो आपका सीवर लाइन पड़ा है आधी सड़क में पड़ा है, आधी में बंद है, बंद है। और जो माल बनाया भी गया है वो अब टूटना शुरू हो चुका है। वो तो सिर्फ नंबर बना रहे कि हमने इतनी सड़कें बना दी, इतना काम कर दिया, खाना पूर्ति काम किया, और कुछ नहीं किया। अब वो करना नहीं चाहते। हमारी किराड़ी बुध बाजार में गंदा पानी आता है, दिन में 2 बार आता है, अभी 2 बजे आएगा, तो जब फ्लो से देंगे तो कुछ देर हमको साफ पानी मिल जाता है, और नहीं तो हमें 6वें दिन पानी मिलता है। अच्छा। जो कि हम इतना परेशान हैं इनसे, और कई बार कह चुके, लिख के भी दे चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो पानी खरीद के पीते हैं आप लोग? खरीद के नहीं, टैंकर आता है उनका। टैंकर वाले भी आते हैं, पानी दे जाते हैं, वो भी गंदा होता है, लेकिन उसको छान छून के अपना काम करते हैं। लेकिन जो सप्लाई का पानी है, नाली का पानी इतना बदबू नहीं मारता जितना वो बदबू मार रहा है। अगर आज आने वाला है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वेलकम, आइए आप। इतना गंदा हाल यहाँ पे हो रहा है। हाँ, इतना गंदा है। क्या कुछ कहेंगे सर, इस तरीके से किराड़ी की जो जनता है वो ऐसे नरक में रहने को मजबूर है? देखिए किराड़ी की जनता मजबूर है। जिस तरीके से जिस उम्मीद लगा के ऋतुराज जी को चुना कि हमारे जो पूर्वांचल के हैं, पूर्वांचल के लोगों का विकास करेंगे, काम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस पे आदमी विश्वास करता है वही विश्वासघात करता है। देखिए आज किराड़ी में जो भी नाली रोड का काम होता है, 100 फुट जो बदरपुर आता है उसमें 1 कट्टा सीमेंट डलता है, वो नालियाँ टूट जाती है। वहाँ के स्थानीय लोग कहते भी हैं कि 100 फुट में 1 कट्टा सीमेंट डल रहा, इसके बावजूद भी ना तो विधायक जी देखते हैं, ना उनका कोई देखने वाला जिसको लगाया गया है वो देखते हैं। ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज भी देखिए जो रोड बन रहे हैं, अभी तत्काल में सुखी नहर दुर्गा चौक से लेकर राशन दफ्तर तक बना है। अगर आप वहाँ मलबा देखिएगा तो 1.5 इंची स्ट्रिप डाला हुआ है। अगर ट्रांसफार्मर जहाँ है वहाँ देखिएगा तो 1 इंची डाला हुआ है। यानी काम जो भी हो रहा, इलेक्शन सर पे है, लिपापोती हो रहा, इलेक्शन सर पे है, दिखाने के लिए कि हमने 5000 गलियाँ बना दिया है। आज अब अगर नगर में आप चले जाइए, अगर नगर का वो हालात है कि इस बारिश में 4 मौतें हुई। अच्छा, करंट लगने से। एक तो विधायक जी ने ही खुद उनके ऑफिस में गए थे, उन्हीं से मोटर लेकर के आए थे, जो उसमें करंट आया और उस व्यक्ति की मौत हो गई। अच्छा। और 4 मौतें अगर नगर में हुई। आज अगर नगर के वो हालात है कि अगर आज भी बारिश हो जाए तो उनके सबके घर में पानी आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि सोम बाजार रोड को ऊंचा कर दिया गया और बीच की गलियों को जो है 3 फुट गड्ढा कर दिया गया। अब वो बारिश का जो पानी होता है, सोम बाजार का पानी उस ब्लॉकों में चला जाता है। उस ब्लॉक का पानी निकलने के लिए कहीं निकासी नहीं है, और न निकासी होने के कारण कितने लोग तो पलायन हो गए, अपने मकान को छोड़ के, खाली छोड़ के किराए पे चले गए।
क्योंकि हाथ में जूते चप्पल लेकर के ड्यूटी डेली जाना, 3 फुट पानी में घुस के निकलना, हर आदमी तो नहीं निकल सकता। कहीं ना कहीं 10 सालों में जनता को बेवकूफ़ बनाया है। जी, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जहाँ पैसे की उगाही होती है, जहाँ पैसे का स्रोत होता है, आपने देखा होगा अभी दुर्गा पूजा हो रहा था हमारे बिना इनक्लेव के सामने, बहुत बड़ा ग्राउंड है, जहाँ चंदा आना था, पैसे आना था, उस ग्राउंड को पंपी सेट से मोटर लगा करके उसको खाली कर दिया गया, क्योंकि वहाँ से पैसा आना है। अच्छा। जहाँ व्यक्ति निकलना है जिससे उस पर कोई काम नहीं हो रहा। तो यहाँ का मैं कहूँगा केजरीवाल जी को कि जिस तरीके से आप अभी फौजी वाटिका में आए, मूल मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को दिए, उसी तरीके से आम जनता के बीच में आप आइए और इस जनता के हालात देखिए कि इस किराड़ी विधानसभा में यहाँ की जनता कैसे रह रही है, उनका कैसे शोषण हो रहा। जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, आज कहते हैं कि हमारा पानी फ्री है, पानी गंदा आता है, उस पानी को कौन पिएगा? उस पानी में बिल्कुल बदबू आता है। थोड़ा सा साफ पानी का जैसे टाइम होता है, पानी ब्लॉक कर दिया जाता है। आज त्राही त्राही मचा हुआ है। आप टैंकर से भेजते हैं, टैंकर जल बोर्ड पे इतनी उगाही है कि 200-300 से कम लेते नहीं है। मतलब जनता इतनी परेशान है, इस बार क्या लग रहा है मौका देंगे उन्हें? नहीं, यहाँ की जनता कह रही है विधायक बदलो, हालात बदलो। यहाँ की जनता ये कह रही है कि किराड़ी विधानसभा का विधायक बदलो और हालात बदलो। विधायक बदलने से काम हो जाएगा? सरकार काम अच्छा कर रही है अगर केजरीवाल सरकार की बात हो नहीं, तो? अगर केजरीवाल सरकार बदलनी पड़ेगी। देखिए, केजरीवाल जी तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हमारा जहाँ हम हैं जिस विधानसभा में, वहाँ का जब हमारा प्रतिनिधि ही नहीं ठीक है, यहाँ केजरीवाल जी को तो काम करना नहीं है। केजरीवाल जी तो जहाँ बैठे हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो स्थानीय हमारा विधायक है, काम तो उसको करना है, उसकी टीम को करना है। जब वो विधायक जी काम ही नहीं करेंगे तो जनता तो परेशान रहेगी। तो देखिए, आपने किराड़ी की जनता को सुना और आपने ज्योतिमाला जी को सुना जो लंबे प्रदर्शन में बैठ गए। 3 दिन हो चुके हैं उन्हें कुछ खाए पिए और वो अपने प्रदर्शन पे इसी तरह से उन्होंने बोला है कि ये प्रदर्शन ठीक इसी तरह जारी रहेगा। आप देखेंगे रोड है यहाँ पे, बिल्कुल रोड के सामने इन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन लगाया है सरकार के खिलाफ। जो किराड़ी की जनता है उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि विधायक बदलो। देखिए, ऋतुराज जी को शायद थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए इस चीज़ से कि जिनके वो प्रतिनिधि हैं, जो उन्हें चुनते हैं, वोट दे के, अपनी कीमती वोट दे के उन्हें जितवाते हैं, वही आज उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो चुके हैं। अब इस पूरी खबर को लेके आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते अगली खबर में, दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन बलराम के साथ।